वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट है जिसकी तुम सोच नहीं सकते हो। 11th के लिए और 12th के लिए, और जहाँ भी तुम कभी बेंजीन रिंग पढ़ोगे तो वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी तुम्हारे लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस वीडियो की एक भी पॉइंट को मिस मत करना। अगर कोई पॉइंट तुम्हें समझ में नहीं आए तो उसे रिवर्स करके देखना। अगर एक बार नहीं आए दोबारा देखना, दोबारा नहीं आए तिबारा देखना। और एक इम्पोर्टेंट और बात बताएं कि अगर तुम एक बार में वीडियो ना देख पाओ तो कोई बात नहीं, 2 बार में देखना, 3 बार में देखना, 4 बार में देखना, 5 बार में देखना, लेकिन वीडियो पूरी ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो जो पॉइंट डिस्कस किए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात रही कि आखिरकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़नी चाहिए, तो मैंने एक बहुत ही बेहतरीन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाई कि आखिरकार तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी चाहिए। उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इसकी एक भी बात मिस मत करना। जहाँ भी जो बात समझ में नहीं, अगर 2-3 बार में समझ में आए तो कमेंट्स करना, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, ये वाला टॉपिक रियली में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बेंजीन रिंग में टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि एक बात जानते हैं कि बेंजीन रिंग में पहला ग्रुप लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती, पहला ग्रुप तुम कहीं भी लगा दो। लेकिन अब सेकंड ग्रुप कहाँ लगेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये डिसाइड करना पड़ता है कि ऑर्थो पे लगेगा, मेटा पे लगेगा या पैरा पे लगेगा। तो मैं कहूँगा कि इसकी एक भी पॉइंट मिस मत करना। कॉपी और पेन ले लो और एक जगह लिखना स्टार्ट कर देना। नोट्स बना सको तो नोट्स बना लेना। अगर नोट्स बनाने नहीं आते हैं तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ मैंने बताया किस तरीके से नोट्स बनाते हैं, वहाँ से तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नोट्स ऐसे नहीं, नोट्स वो जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, जैसे माइंड मैप हुआ, टेक्निक, ये सब के बारे में बात करी गई है। तो देखो, एक बात हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हम लोग क्या क्या जानते हैं। हमें जानते हैं कि जो हमारे पास ये बेंजीन होती है, इसको देखो बहुत ध्यान से सुनना है, बार बार बोल रहा हूँ। इस पे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं, ये सब हाइड्रोजन इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जब अगर पहली बार तुम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हो तो तुम कोई भी हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह ग्रुप लगा सकते हो। बात समझ में आई है कि नहीं? जैसे हमने क्या किया कि मान लो हमने यहाँ इसमें कोई, हम मान के चलते इसमें कोई के चीज़ लगा दी है। जैसे मैंने केस ले लिया क्योंकि के मेरा नाम में स्टार्ट होता है। जस्ट समझो, हमने इन दोनों की रिएक्शन करी, हमने मान के चल दिया है कि हमने इस बेंजीन में हमने के यहाँ लगा दिया है। के कोई भी ग्रुप हो सकता है, अपन को उससे मतलब नहीं है। तो ये ना सोचना कि कोई एलिमेंट में ग्रुप नहीं है। के एक जनरल चीज़ है जो हमने लगा दी है। देखो, अगर ये सिंगल इस तरीके से है, ना ही इसमें कोई ऑर्थो है, ना ही कोई मेटा है, ना ही कोई पैरा है। ऑर्थो, मेटा, पैरा ये तब डिसाइड होते हैं जब सेकंड ग्रुप आता है। क्योंकि देखो, मोनो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, मोनो सब्स्टिट्यूएंट अगर है तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं कि तुम्हें डिसाइड करने की तुम किसी भी हाइड्रोजन को हटाओ और उसकी जगह क्या लगा दो, वो ग्रुप लगा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही डाई सब्स्टिट्यूएंट होता है, क्या होता है? डाई सब्स्टिट्यूएंट मतलब जैसे ही सेकंड सब्स्टिट्यूशन होगा या फिर सेकंड ग्रुप लगने वाला होगा तो तुम्हारे टेंशन लेनी चाहिए कि आखिरकार इसे कहाँ लगाएं। मतलब जैसे मान लो कि इसमें हम क्या ऐड करना चाहते हैं, पी ऐड करना चाहते हैं। तो अब कन्फ्यूज़न यहाँ आती है कि ये पी को कहाँ ऐड करें। पी को यहाँ इस हाइड्रोजन की जगह ऐड करें, इसकी जगह करें, इसकी जगह करें, इसकी जगह करें या इसकी जगह करें। मतलब मेन कन्फ्यूज़न यहाँ से स्टार्ट होती है। और अगर जब हम एक के ऐड कर चुके हैं तो ये जो रिएक्शन होगी, मतलब कि ये जो बेंजीन है ये रिएक्टिव रही कि डीएक्टिवेटेड हो गई, मतलब क्या इस रिंग पे भी असर पड़ा है। तो ये जो सब कुछ डिसाइड करता है ये वाला ग्रुप जो हमने सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लगाया ना, वही डिसाइड करेगा कि ये जो पी आएगा जो कौन सी पोजीशन पे आएगा। जैसे ही के लग जाता है वैसे ही डिसाइड होने लगता है ऑर्थो, मेटा, पैरा।
समझे कि नहीं समझे? देखो, इस वाली पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो, और इस वाली पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा, और इस वाली पोजीशन को बोलते हैं पैरा। सेम टू सेम इसको बोलेंगे ऑर्थो, इसको बोलेंगे मेटा। तो बेंजीन कितनी रिएक्टिव होगी और ये सेकंड ग्रुप कहाँ लगेगा, ये सब डिसाइड करता है पहले वाला। तो इसी टॉपिक के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले क्या करें, सस्ती सी सिंपल सी गरीबों वाली डेफिनेशन लिख लो, किसकी, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देखो, द एबिलिटी ऑफ अ ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रिंग। देखो, इन द बेंजीन रिंग, रिंग बोला बेंजीन रिंग बात एक ही है। इन द, देखो, अ एबिलिटी ऑफ अ ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रिंग टू डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू अ पर्टिकुलर पोजीशन। मतलब अगर जो पी आने वाला है वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये सब डिसाइड करेगा के। इस कॉल्ड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रुप, मतलब इसके जो इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। देखो, तो हमने क्या देखा है कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, उसकी वजह से हमें दो इफेक्ट देखने को मिलते हैं। क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, हमें दो इफेक्ट यहाँ देखने को मिलते हैं। पहला इफेक्ट जो देखने को मिलता है वो होता है रिएक्टिविटी, कि कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं कि इस बेंजीन रिंग को मोर रिएक्टिव बना देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इसे लेस रिएक्टिव बना देते हैं। जैसे मान लो ये बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्टिविटी का लेवल ए रहा। अगर मान लो इसमें हमने कोई चीज़ ऐड कर दी है, मान लो के ऐड कर दिया है, तो के इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाएगा या फिर के इसकी रिएक्टिविटी घटाएगा, ये सब डिसाइड करने वाला है इस के को। तो जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्या, रिएक्टिविटी। और जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है, दूसरा इफेक्ट होता है वो होता है ओरिएंटेशन इफेक्ट। ओरिएंटेशन इफेक्ट मतलब वही हम जब से डिटेल में बात कर रहे हैं कि जो सेकंड ग्रुप आएगा वो कहाँ आएगा। अगर मान लो कि यहाँ लगा तो सेकंड ग्रुप यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, मतलब कहाँ सब्स्टिट्यूशन करने वाला है। तो दो बात हो गई हैं। तो सबसे पहले आखिरकार हम शुरुआत करते हैं ओरिएंटेशन इफेक्ट से, क्योंकि अगर एक चीज़ तो हमें समझ में आएगी, बाकी चीज़ आराम से धीमे धीमे समझ में आती जाएगी। मैं ये भी बताऊँगा कि आखिरकार क्यों हो रहा है। अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है। क्या रही, ये है हमारे पास बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर लगा है के, मतलब हम पहले इसके ऊपर बात करना है ओरिएंटेशन इफेक्ट। तो जैसे अगर मान लो के लगा है तो इसमें दो कैटेगरी आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं, दो कैटेगरी आती हैं कि इस के की वजह से जो सेकंड ग्रुप आने वाले हैं वो ऑर्थो पे लगेंगे या फिर पैरा पे लगेंगे, या फिर इस के की वजह से मेटा पे लगेंगे। मुझे पता है कि ये वाली बात बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगी, नहीं आई होगी। चिंता नहीं करो, आगे चल के हर चीज़ तुम्हें समझ में आ जाएगी। उसी को हम लोग बोलते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, समझ में आएगा, चिंता नहीं करो। अब हम दूसरे इफेक्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं कि रिएक्टिविटी। तो मैंने बताया कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो रिंग को एक्टिव करते हैं। एक्टिव मतलब होता है कि मोर रिएक्टिव बनाना। जो ग्रुप रिंग को मोर रिएक्टिव बनाते उनको कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब उसकी रिएक्टिविटी बढ़ा देना। और जो जो दूसरे कहलाते हैं डीएक्टिवेट मतलब होता है कि जो रिंग को लेस रिएक्टिव बनाते हो। समझे कि नहीं समझे? उम्मीद है कि यहाँ तक थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एक ग्रुप लगा है, ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इस सब्स्टिट्यूएंट को हमने कुछ तीन कैटेगरी में मतलब क्लासीफाई किया है। अब हम क्या करने वाले हैं, उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना। देखो, इसमें जो पहला ग्रुप, जो पहली कैटेगरी होती है उसे हम बोलते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटर। मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटर कौन कहलाएंगे। तो मैं कहता हूँ कुछ तुम सीरीज लिख लो। देखो,
जैसे अगर इस के की जगह, बहुत ध्यान से सुनते जाना, अगर इस के की जगह OH लगा हो, OCH3 लगा हो, OCOCH3 लगा हो, NH2 लगा हो, NCHCH3 लगा हो, NHCOCH3 लगा हो, CH3 लगा हो, एसेट्रा। अगर इस के की जगह इनमें से कोई भी एक लगा हो तो जो सेकंड ग्रुप आएगा, जैसे मान लो हम मान कैसे चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, इस तरीके से हमने मान लिया है कि इस रिंग में पहले से OH लगा है, मतलब फिनॉल है, और इसका हम क्या करने वाले हैं, नाइट्रेशन करने वाले हैं। नाइट्रेशन मतलब है कि हम NO2 ग्रुप को ऐड करने वाले हैं। अगर नाइट्रोजन की मैकेनिज्म या रिएक्शन नहीं पता हो तो एक बार मैकेनिज्म देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखो तुम कोई भी रिएक्शन करने वाले तो सबसे पहले देखो कि इसमें कौन सा ग्रुप अटैच्ड है। तो हमने देखा OH, मतलब तो इसका मतलब है कि OH तो वहीं लगा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि ये NO2 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो यहाँ हम क्या पढ़ चुके हैं, हमें पढ़ चुके हैं कि OH जो ग्रुप है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब इतना समझो, डायरेक्टिंग ग्रुप। एक्टिवेटर के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो इसका मतलब जो NO2 जाएगा वो ऑर्थो पे जाएगा या फिर जाएगा पैरा पे। ये रही 3 पोजीशन। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कंपाउंड मिलते हैं NO2 और इस तरीके से OH NO2। समझ में आया कि नहीं आया है? और अब इस एक्टिवेटर का मतलब समझते हैं। अब देखो इस एक्टिवेटर का मतलब समझो, सिर्फ इस एक्टिवेटर का मतलब ये है कि ये जब OH इसमें लग गया है तो बेंजीन मोर रिएक्टिव हो गई है। अगर सिर्फ बेंजीन इस लेवल पे था, इसके साथ अगर OH और लग गया है तो इसका लेवल बढ़ गया है रिएक्टिविटी का, मतलब अब ये मोर रिएक्टिव हो गई है। तो अभी कैसे होती, क्या होती, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार ये ग्रुप है, ये क्या है। तो एक सिंपल सी बात याद रख लो कि अगर ये जो ग्रुप लगा है, मतलब कि मान लो R मान लो, इस तरीके से मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। ये अगर ये R ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कहीं देखने लिखा मिलेगा या फिर कहीं देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब ऐसा होता है कि जो ग्रुप, ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन दें किसको, रिंग को। अगर इसके इलेक्ट्रॉन इसमें जाते हैं, मतलब अगर ये रिंग, मतलब देखो CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जो अगर ये R इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग ग्रुप है तो ये क्या करता है, ये रिंग को और रिएक्टिव बनाता है। इतना समझ लो कि अगर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की, मतलब चार्ज की संख्या बढ़ती जा रही, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, तो मान लो कि रिंग मोर रिएक्टिव होता जा रहा है। बस समझाते हैं, घबराओ नहीं है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग ग्रुप है तो जो सेकंड ग्रुप आने वाला होगा वो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। मतलब जब इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये बात समझ में नहीं आई होगी, और इस R को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। बहुत सारे बच्चे होंगे तो रट तो लेंगे, लेकिन मेन मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिरकार यहीं यहाँ और यहाँ क्यों आ रहा है। तो उसको चलो हम बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ तुम्हें समझाते हैं, हर एक बात तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो अब बढ़ते हैं आगे। देखो इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि हम वो पुराना एग्जाम्पल लेते हैं, किसका, OH का। बहुत ध्यान से समझना, अगर ये टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया तो समझ लो तुम्हें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये मान लो अभी स्टार्टिंग बना बेंजीन, घबराना बिल्कुल नहीं, आराम से हर चीज़ तुम्हें रेजोनेंस कितना भी कठिन लगता हो, लेकिन यहाँ अब कठिन लगने वाला नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारी प्रॉब्लम सब दूर होने वाली है। देखो इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं
और इस बेंजीन में ट्रिपल डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब एक चीज़ हम क्या जानते हैं कि देखो ये दो लोन पेयर हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस हो जाएगी, क्योंकि हम क्या जानते हैं ये लोन पेयर मतलब टू इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो मतलब लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस तुम्हें देखने को मिल जाएगी। वैसे बता दूं कि रेजोनेंस से रिलेटेड एक पूरी वीडियो बना चुका हूं, एक बार देख लोगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो ऐसा क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है OH, तो क्या करेगा ये यहाँ रेजोनेंस होना स्टार्ट होगी, तो ये क्या करेगा ये यहाँ आएगा। जब इसके लोन पेयर यहाँ इस बॉन्ड पे आएंगे तो इसके लोन पेयर क्या कर लेंगे, रिपल्सन स्टार्ट कर देंगे। तो रिपल्सन स्टार्ट करने के बाद इसके लोन पेयर इस पे आ जाएंगे। ये मान लो पहला स्ट्रक्चर है। तो इससे जो स्ट्रक्चर देखने को मिला सेकंड वाला, तो सेकंड वाले में हमने ये देखा कि ये डबल बॉन्ड हो गया है, ये H हो गया, ये लोन पेयर हो गया। इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव मतलब समझते हैं पॉजिटिव क्यों आया है। जैसे मान लो एक p ऑर्बिटल है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ना। पॉजिटिव चार्ज मतलब समझ लो कि बैक एंड ऑर्बिटल, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन थे अब चले गए हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो ये डबल बॉन्ड आ गया है, लोन पेयर यहाँ आ गए, तो लोन पेयर यहाँ मतलब उसका चार्ज नेगेटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, समझ लो कि यहाँ भी रेजोनेंस होने को है। तो क्या करेंगे ये दो लोन पेयर का क्या करेंगे कि इस जगह आ जाएंगे। जब ये लोन पेयर यहाँ आ जाएंगे तो ये दोनों लोन पेयर क्या करेंगे, रिपल्सन स्टार्ट करेंगे, तो ये लोन पेयर यहाँ खिसक जाएंगे इस वाले कार्बन पे, जो यहाँ कार्बन है तो खिसकेंगे। तो ये सेकंड स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से रहा कंपाउंड OHO+। अब देखो जब ये वाला यहाँ आ गया है तो ये डबल बॉन्ड हो गया है, और जो लोन पेयर जब इस पे आए तो ये 2 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड। ये रहा कौन सा, तीसरा स्ट्रक्चर। अब देखो और बढ़ो, अब हमने क्या देखा है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब बेसिक सी बात है कि ये जो लोन पेयर हैं यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड में, तो ये जो 2 लोन पेयर हैं इसमें रिपल्सन होगा, तो ये वाले खिसक के इस कार्बन के पास पहुँच जाएंगे। तो कंपाउंड तुम्हें देखने को कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड OH, ये पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड इसने यहाँ भेजे डबल बॉन्ड, इसके आ गए लोन पेयर यहाँ। अब देखो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है चौथा स्ट्रक्चर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने वाली बात है कि ये है ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ के जो लोन पेयर रिपल्सन करके यहाँ जाएंगे। लोन पेयर रिपल्सन मतलब चार का रिपल्सन। लोन पेयर बेसिकली क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, चार्ज है, तो चार्ज सेम चार्ज में रिपल्सन होता ही है। तो जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो एट द एंड हम लोग क्या देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर बन गया कुछ इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से नहीं, यहाँ आया ना डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH। जो 2 लोन पेयर यहाँ से गए थे 2 लोन पेयर वापस आ गए हैं। लेकिन सबसे पहले आखिरकार ऑब्जर्व करो कि कहाँ कहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है। देखो इस पोजीशन पे, इस पोजीशन को बोलेंगे ऑर्थो, इस पोजीशन पे इसको बोलते हैं पैरा, और इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं, ऑर्थो। और एक चीज़ हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो आता है वो इलेक्ट्रोफाइल आता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब होता है जिसे इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है, जैसे नेगेटिव चार्ज की चाहत होती है। तो नेगेटिव चार्ज की सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ कहाँ तुम्हें देखने को मिल रही है, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। इसलिए जो ग्रुप आएंगे वो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। समझे कि नहीं समझे कि कौन कहाँ कहाँ आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अभी बात ऐसी है कि जो ये ग्रुप होता है ना, जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा रिंग उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिव होती जाएगी,
उतने जल्दी इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड होते जाएंगे, क्योंकि बेसिकली क्या करते ऑर्थो पैरा पे इंटेंस मतलब डेंसिटी बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है चार्ज की, तो ये उस पे डायरेक्टिंग होने लगते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा पॉइंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब कि जो सेकंड ग्रुप आएगा वो कहाँ आएगा, मेटा पे आएगा, लेकिन जो ग्रुप पहले से अटैच्ड है वो क्या होगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। तो देखो, अगर तुम एक्टिवेटिंग का मतलब समझ गए होगे तो डीएक्टिवेटिंग का मतलब भी तुम समझ गए होगे। डीएक्टिवेटिंग का मतलब क्या होगा, वही होंगे जो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉलिंग ग्रुप होंगे। मतलब जो ग्रुप रिंग में से, बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन खींच लें वो क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अगर मान लो इस तरीके समझो, ये मान लो इसकी जगह लगा देते हम W लगा लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं इसलिए W लगा दिया है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ W लगा है और ये W का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये रिंग अगर मान लो बेंजीन इतनी रिएक्टिव थी तो उसकी रिएक्टिविटी घट जाएगी, अब इतनी हो जाएगी। और अगर इसमें तुम सेकंड ग्रुप लगाना चाहते हो तो वो ग्रुप यहाँ यहाँ नहीं आएंगे। वो ग्रुप जो ऐड होंगे वो कहाँ ऐड होंगे, इस जगह ऐड होगा या फिर होगा इस जगह ऐड। इसको हम लोग बोलते हैं मेटा डायरेक्टर। समझे कि नहीं समझे? तो तुम्हें कुछ एग्जाम्पल लिखाते हैं, जैसे NO2 -CN, CHO, COOH, SO3H, CO, CH3 और एसेक्ट्रा। मतलब ये सब क्या है, ये सब है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अगर ये रिंग में लगे हैं तो समझ लेना ये मेटा डायरेक्टर ग्रुप है, जैसे रिएक्शन कराते हैं। जैसे देखो, मान लो CN लगा है और भाई सेम टू सेम नाइट्रेशन करा रहे हैं। नाइट्रेशन मतलब NO2 को ऐड करने वाले हैं। तो NO2 पता है कहाँ ऐड होगा, NO2 ऐड होगा इस पोजीशन पे, NO2। बात समझ में आई है कि नहीं आई है? और इसका तुम्हें एक ही कंपाउंड देखना है, क्योंकि ये सिर्फ मेटा बनेगा यहाँ। अगर इस CN की जगह OH लगा होता और नाइट्रेशन करा रहे होते तो कंपाउंड कुछ ऐसे होता कि OH यहाँ आता, NO2, और एक कंपाउंड यहाँ को बनता और एक कंपाउंड बनता ऐसा, OH इस जगह NO2। तो मुझे उम्मीद है कि बेसिक सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, हो रहा है लेकिन आखिरकार क्यों हो रहा है, अब उस पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। अब देखो, इसको बहुत ध्यान से देखना कि जैसे मान लो हमारे पास ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे हम लगाते हैं कौन सा, नाइट्रो ग्रुप। मतलब लगाया हमने NO2 लगा रहे हैं। तो NO2 को बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, नाइट्रोजन O डबल बॉन्ड O। तो हमने क्या देखा कि हमने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। अगर हम इसका बैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर अगर थोड़ा और ध्यान रख लो कि यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ होता है नेगेटिव। अब यहाँ इसको बहुत ध्यान से समझना। अब देखो ध्यान से समझना, देखो इसको हम लोग कई तरीके समझेंगे। जैसे नाइट्रो ग्रुप, एक तो जानते हो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉलिंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे। या फिर कुछ इस तरीके से देखो, चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस। तो हम क्या देखते हैं, देखो बहुत ध्यान से देखना कि इसके जो डबल बॉन्ड के लोन पेयर हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। तो डबल बॉन्ड अनस्टेबिलिटी लाता है, तो क्या लाएगा कि इसके दो लोन पेयर होंगे वो खिसक के यहाँ चले जाएंगे। देखो समझाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ बताने के लिए है, अलग तरीके सब कुछ होता है, लेकिन हम लोग वो तरीका पढ़ रहे हैं जो तुम्हारे लिए सही है। मशीन की पूरी डेफिनेशन भी होती है, लेकिन मशीन मतलब चैन भी होता है। तो अपन दो तरीके से पढ़ते हैं कि अपन का टॉपिक भी समझ में आना चाहिए और बुकिश लैंग्वेज भी समझ लेंगे। अपन सबसे मेन इंपॉर्टेंट समझ में आना
फिर बुक की लैंग्वेज तो अपने आप समझ में आती है। देखो यहाँ करा अपन ने, तो इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो आखिरकार ये लोन पेयर हेट्रोलिटिक फिजन हुआ है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, और ये ओ माइनस और ओ माइनस, क्योंकि लोन पेयर जब यहाँ जाएगा तो ओ माइनस हो जाएगा। लोन पेयर अगर लोन पेयर मतलब नेगेटिव, ए प्लस, तो ए ऐसा और ऐसा, मतलब ये रहा पहला स्ट्रक्चर। ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, तो यहाँ के लोन पेयर क्या करेंगे, इसका गैप पूरा करने को दौड़ेंगे। तो ए यहाँ गया, तो क्या हो जाएगा इस तरीके से, माइनस ओ माइनस, तो क्या करेगा, ए डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ से दौड़ेगा यहाँ, तो यहाँ खुद पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, मतलब बैक एंड हो जाएगा ऑर्बिटल। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। देखो जैसे हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है कि देखो ये लोन पेयर क्या करेंगे, इसको फिल करने के लिए आएंगे। ये यहाँ आएंगे जब, तो इसका स्ट्रक्चर तुम्हें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड पॉजिटिव, एन ओ माइनस। समझे कि नहीं समझे? यहाँ तक बेसिक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड है, इसका देखो सोचो, यहाँ के लोन पेयर क्या करेंगे, इसका एक दो लोन पेयर जो लोन पेयर होंगे वो इस गैप को फिल करने के लिए दौड़ेंगे। जब इस गैप को फिल करने के लिए दौड़ेंगे तो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो तो ये मान लो कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ को दौड़ेंगे तो इसके जो लोन पेयर हैं, जो लोन ये थे जो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, देखो जो इनिशियली गए थे ना ये यहाँ, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ को दौड़ेंगे। जब यहाँ दौड़ेंगे तो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एन। और हाँ देखो जहाँ अगर प्लस नहीं लिखा तो देख लेना, क्योंकि मैं बहुत बार भूल जाता हूँ ये लिखना, तो ये प्लस है। ये रहा ओ माइनस ओ डबल बॉन्ड, ये रहा तुम्हारा स्ट्रक्चर पूरा। यहाँ प्लस सब कुछ है, ये रहा। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार ये तुम्हें ये बात काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। एक बात समझ में आई कि नहीं आई है? अब तुम ये खोजो, क्या खोजो कि ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया है। देखो पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ, यहाँ और यहाँ। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज, देखो समझाते हैं, घबराओ नहीं, सबको समझ में आएगा। देखो इस पॉजिटिव चार्ज का ये मतलब है कि जितनी यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी उससे कम हो गया है, और हम क्या मान के चलते थे कि हर कोने पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बराबर है, तभी तो हम पहला वाला ग्रुप कहीं भी जोड़ देते थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि इनिशियली सब पे थी 10-10, जस्ट मान रहे हैं 10, इसके ग्रुप इसके ऐड होने से इसकी हो गई है 7, इसकी हो गई है 7 और इसकी हो गई है 7। और इस रिएक्शन हम क्या कराने वाले हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक इसमें क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है। तो भैया पॉजिटिव चार्ज तो वहीं जाएगा जहाँ सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जहाँ सबसे ज़्यादा चार्ज की डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो ये ग्रुप यहाँ दौड़ेगा कंपैरिजन टू दिस। ये सब क्या हुआ, किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार ये बात भी तुम्हें काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं वो क्या करते हैं काम। 10-10 इनिशियली थी, जब ये ग्रुप ऐड हुआ तो इसकी 7 हो गई, इसकी 7 हो गई, इसकी 7 हो गई, लेकिन इन दोनों की 10-10 रह गई है। इसको मेटा बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ना वो मेटा पे अटैच होगा। तो मुझे उम्मीद है इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये
क्या कभी कोई ऐसा भी ग्रुप हो सकता है जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो लेकिन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है? क्योंकि अभी तक तुम क्या देख रहे हो कि जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं, मतलब रिंग को और रिएक्टिव बना रहे हैं। जो मेटा है डायरेक्टिंग ग्रुप है वो रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसे ग्रुप भी पॉसिबल हैं कि जो ऑर्थो पैरा पे तो लग रहे हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं? तो ऐसे जो ग्रुप होते हैं वो है क्या, हैलोजन। जो हैलोजन होते हैं मतलब क्या काम करते हैं, मतलब इसको तीसरी कैटेगरी में रख सकते हैं। हैलोजन होते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग मतलब होता है कि रिंग को कम रिएक्टिव कर देगा ग्रुप। अब देखो समझो, जैसे देखो हैलोजन में क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसको अब देखो बहुत ध्यान से समझना। देखो जैसे हम मान के चलते हैं कि इसके ऊपर हम लगा रहे हैं Cl। क्या लगा रहे हैं हम लगा रहे हैं Cl, और इसका वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने वाले, मतलब सिंपल सा नाइट्रेशन कराने वाले, मतलब NO2 ग्रुप ऐड करने वाले हैं। तो इतना तो जान लो कि जो हैलोजन है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन रिंग को थोड़ा वीकली डीएक्टिवेट कर देते हैं। अब तुम कहोगे कैसे कर देते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। समझे कि नहीं समझे कि NO2 एक और एक इसका एक दूसरा कंपाउंड बनता है, मतलब मिक्सचर बनता है। सीधी सिंपल सी बात कहने का मतलब ये है कि मिक्सचर ही बनता है, और तो जो पैरा होता है मिक्सचर होता है। अब इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में, तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ध्यान से सुनना। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक बेंजीन है, उसके ऊपर लगा Cl, और Cl के पास 3 लोन पेयर होते, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब एक बात तुम्हें याद रखना है कि जो हैलोजन है, जो क्लोरीन है, वो -I इफेक्ट शो करता है। अब देखो -I इफेक्ट पे वैसे मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, डिटेल में पूरा समझाया है, लेकिन इतना समझ लो कि -I इफेक्ट मतलब है कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेना। जैसे मान लो एक कार्बन 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 X, तो क्या करता है, जो X लगा है ये अपनी तरफ क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन यूज्ड होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसके पास नेगेटिव आ जाता है, इसके पास पॉजिटिव आता है, तो यहाँ की भी लोन पेयर इसके साइड शिफ्ट होने लगते हैं। तो मतलब ऐसे शिफ्टिंग देखने को मिलती है, तो पॉजिटिव आने लगता है। इस हम लोग को जस्ट जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं बॉन्डिंग में वो शिफ्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो इस जो ये हैलोजन होते हैं ये क्या शो करते हैं, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इफेक्ट शो करते हैं। इनका याद रखना बहुत। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन लिख लो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। जैसे मान लो इस बेंजीन रिंग में कोई भी क्या नहीं है, कोई भी ग्रुप नहीं लगा है, तो मान के चलते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 20, लेकिन जैसे ही हमने इसमें Cl लगा दिया है तो इसकी अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुई कितनी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई है 12। समझे कि नहीं समझे, जस्ट मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या है। अब देखो, अब दूसरी बात करते हैं कि आखिरकार ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग क्यों है। पहली बात समझ में आई कि डीएक्टिवेटिंग क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट शो करते हैं। -I इफेक्ट शो करने से क्या होता है कि ओवरऑल बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। अब देखो ये इस तरीके से ऐसा रहा, ऐसा ऐसा ऐसा, ये Cl है, ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस, ये यहाँ आएगा, ये चीज़ यहाँ आ जाएगी। ये जब चीज़ यहाँ आएगी तो कंपाउंड कुछ तुम्हें इस तरीके से देखने को मिलेगा। अरे यार देखो, कंपाउंड कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि डबल बॉन्ड Cl, लोन पेयर पॉजिटिव, क्योंकि बैक एंड हो गया उसका ऑर्बिटल। जब यहाँ आएगा तो इसके पास नेगेटिव आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड। अब कोई ज़्यादा समझाने की डिटेल में ज़रूरत नहीं है, बस वही कहानी है जो सबके साथ हो रही थी। डबल बॉन्ड Cl, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज। जब इसके साथ फिल करने को आएगा तो यहाँ आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये अगर समझ में नहीं आया तो पिछली वाली मतलब पीछे रिवर्स करके देख लें, समझ में आ जाएगा। और देखते हैं आगे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं।
तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, डबल बॉन्ड Cl, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड लोन पेयर। और फिर इसकी और आगे रेजोनेंस कराते जाओ तो तुम्हें इस तरीके से कंपाउंड देखने को मिलेगा और ओवरऑल आखिरी में Cl हो जाएगा। तो अगर तुम देखोगे कि नेगेटिव कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, मतलब नेगेटिव कहाँ है, ऑर्थो पे एंड पैरा पे। और अगर इससे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होना चाहिए, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की चाहत रखता है तो कहाँ अटैच होगा, जहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, मतलब कम हुआ है, ओवरऑल कम हुआ है। फिर उससे में भी मान लो देखो ये है, तो मान लो इस 6 को हम डिवाइड कर देते हैं, 12 था, हम मान के चलते हैं कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। जो नेगेटिव आने की वजह से हम मान के चलते हैं कि यहाँ 5 हो गया, यहाँ 5 हो गया और यहाँ 5 हो गया। बाकी इस पोजीशन पे 2 का 2 ही रहा। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहीं ही पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सिंपल सी बेसिक बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। लेकिन इसके बाद जो चीज़ है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट लिखवा रहे हैं, स्टार बना के लिख लो। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, जैसे मान लो बेंजीन रिंग है, क्या है, बेंजीन रिंग है, यहाँ लगा है CH3 क्या करता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। और यहाँ लगा है NO2 क्या करता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो आखिरकार कंपाउंड तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, इसके हिसाब से मेटा ए रहा और इसके हिसाब से इस तरीके से बनाते हैं, इसके हिसाब से ऑर्थो ए रहा और पैरा ए रहा। तो इसका मतलब है कि सिंगल ही कंपाउंड बनेगा। अगर इसका नाइट्रेशन कराओगे तो ये NO2 आएगा, तब कहाँ अटैच्ड होगा, वो यहाँ अटैच्ड होगा। और ये मान लो NO2 पहले से है, मतलब ये जो NO2 आया ना वो यहाँ अटैच हो जाएगा, सिंगल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि बेंजीन के अंदर दो, मतलब देखो मान लो OH लगा है और लगा है CH3, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। लेकिन देखो इसके लिए ऑर्थो ए रहा और पैरा ए रहा, लेकिन इसके लिए ऑर्थो ए रहा। तो इसका मतलब है कि अगर तुम इसमें कुछ ऐड कराना चाहते, मतलब Br2 का रिएक्शन कराने वालों FeBr3 से, Br3 की प्रेजेंस में, तो मेन बात है कि Br यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा, बताओ कहाँ जाएगा। तो एक चीज़ याद रखना कि जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, लिख लो, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है उसकी मर्जी चलेगी। किसकी मर्जी चलेगी, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप की। किसके ऊपर, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के ऊपर या वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप के ऊपर। तो अगर हम इसकी सीरीज देखते हैं तो माइनस NH2 माइनस नहीं, मतलब ऐसे ही है, OH OCH3 NHCO CH3 C6H5 और CH3 और मेटा डायरेक्टर तो बेसिकली क्या है, डीएक्टिवेटिंग है। तो इसका मतलब ये है कि देखो ये O रहा, ये रहा CH3, तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन है, OH कंपेरिजन टू CH3। तो मतलब किसकी मर्जी चलने वाली, OH की मर्जी चलने वाली है। तो OH क्या कहता है कि कंपाउंड लगेगा इस जगह, क्योंकि इसके लिए ऑर्थो है, इसके लिए मेटा है, इसके लिए ऑर्थो है, इसके लिए वाला मेटा है। तो तुम्हारे पास एक कन्फ्यूजन आ रही थी कि आखिरकार कौन सा कंपाउंड सही है, CH3 Br सही है, या तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये A सही है। तो मैं कहूँगा कि ये वाला प्रोडक्ट सही है। क्यों सही है, क्योंकि OH स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है इन कंपैरिजन टू CH3।
अगर CS3 एक्टिवेटिंग ग्रुप होता, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग होता, तो ये Br लगता है यहाँ। बात समझ में आई कि नहीं आई कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। देखो मान लो यहाँ OH लगा है, यहाँ लगा दो NH2, तो NH2 के लिए ऑर्थो A रहा और इसके लिए ऑर्थो A रहा। तो आखिरकार अगर मान लो हम Br का मतलब जस्ट मान लो चलते हैं कि कोई K लगाना चाहते हैं, मतलब K नाम कोई एक ग्रुप लगाना चाहते हैं, तो कहाँ लगेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? यहाँ लगेगा कि यहाँ लगेगा? तो देखो OH ज़्यादा है कि N है, A रहा, तो रिएक्शन होगी कुछ इस तरीके से, A रहा, यहाँ आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब हर एक बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक कोई समस्या कोई दिक्कत रही हो तो कम से कम 2 बार उस टॉपिक को देख लेना। अगर फिर भी कुछ रह जाए तो कमेंट्स में कर देना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक जय हिंद।